आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। कौन है रे बेवकूफ़ा, वो झूठे झूठे वीडियोस बना रहे हैं। सदर साहब जो है ना, पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ना पास हो गया तो रो रहे हैं, बल्कि वो पहले का वीडियो है, वो मिला के बना रहे। अरे थोड़ा ख्याल करो रे, अल्लाह का खौफ नहीं है? वर्ल्ड वार मुंह पे है, हो गया तो क्या करते रहे, दुनिया ख़त्म हो जाती, तुम्हारा क्या हिसाब होगा? क्या क्या सूरत दिखाएंगे रे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, गौर से सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो शख्स जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। बोले अब अंदाज़ा लगाओ, मजाक में झूठ बोलना छोड़ दिया, सो वाले को जन्नत वाजिब हो जा रही। जो जानबूझ के झूठे झूठे क्लिपा बना के झूठ बोल रहा, उसका अंजाम क्या होगा? जहन्नुम वाजिब नहीं हो जाएंगी उसके ऊपर? थोड़ा ख्याल करो रे, थोड़ा ख्याल करो। कई को बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को। वो वीडियो बना के छोड़ दिए, नेशनल मीडिया पे चल रहा, फेक वीडियो बनाया, ऐसा ऐसा है, ये जब का था, ये अब का है। कई को दूसरों की इज्जत से खेल रहे हैं। मानी माँ के बेवकूफ़ा, ये कामों से हटके काम नहीं है रे तुम्हारा। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। वक्फ अमेंडमेंट बिल के नुकसानात सुनिए दोस्तों। वक्फ को पहले तो घर के चिराग से आग लगी कि मुसलमानों ने ही बहुत ज़्यादा लूटा, मुस्लिम पॉलिटिशियंस ने लूटा। अब जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल आया है, जो चेंजेस आए हैं, उसके ज़रिए अब हमारी वक्फ की ज़मीनें तमाम बिक जाएंगी मल्टीनेशनल कंपनीज को, अमेरिकन कंपनी को, फ्रांस कंपनी को, जर्मन कंपनी को। ये कंपनियों को हमारी ज़मीनें बेची जाएंगी। ये हमको बताया जाएगा कि किराए पे दिए हैं, उससे फ़ायदा होगा और हम मुसलमानों में बांटेंगे। अब मेरी बात सुनिए, ये सब काम कर, इंडिया में क्राइसिस चल रहे हैं, ना कि इंडिया में, पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहे हैं। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट, मुसलमान दुश्मन गवर्नमेंट जो आपको बता रही है कि हम मुसलमानों के भले के लिए कर रहे हैं, बताओ 2002 का मोदी का कांड, बीजेपी में हो या ऑल पार्टीज में हो, दो मुस्लिम पार्टी अगर कोई है, वो पार्टी में कोई अगर हिंदुओं को ज़्यादा बोलेंगा तो उन्हें नेशनल लीडर बन जाएगा। उसकी तकरीर सुनने के वास्ते लाखों लोग जमा हो जाएंगे। हिंदुओं में अगर कोई जो है ना चिंदी चोर यहाँ का निकल के जो है ना हैदराबाद से काला लेंडू, उन्हें मुसलमानों के खिलाफ, धर्म के खिलाफ बोलेंगा, इस्लाम के खिलाफ बोलेंगा, तो उन्हें नेशनल लीडर हो जाएगा। उसको महाराष्ट्र तक बुलाएंगे, उन्हें इंडिया लेवल की बात करेंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी में वैसे ही है, हिंदू और मुसलमान पे ही हिंदुस्तान की सियासत है। तो इसके अंदर मुसलमानों का नुकसान क्या है? फ़ायदे की बात करने वाली पार्टी बीजेपी 2002 में 2000 मुसलमानों को बेघर कर दिए, हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को मार दिया गया। ऐसे कितने कांड हैं। इसलिए तो आज जो है ना प्राइम मिनिस्टर हमारे बने हुए, जो सबसे बड़ा कांड करे थे मुसलमानों के खिलाफ। और आपको क्या दिख रहा है? नेपाल हमारे बाजुक है। नेपाल अपने आप को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया था। जब हिंदुस्तान की हालत देखा, वहाँ की हालत, वहाँ पे तो 2-3% ही मुसलमान है। तो उन्हें, वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है ना मोदी जी को अपील कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि हमने गलती की थी, तुम मत करो हिंदू राष्ट्र बनाने की। फिर भी समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बीजेपी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेल चुकी है, जिसका खामियाजा चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार को उठाना होगा। ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स का एक छोटा आपको नज़रिया देता हूँ मैं। ये पॉलिटिक्स इस तरीके से खेली गई कि तकरीबन ये चारों की पार्टी के, ये चारों के जो मुसलमान सपोर्टर हैं, उन लोगों को वॉश कर दिया गया, उनके पास से हट गए। अब वो डिवाइड हो जाएंगे दूसरी पार्टियों में। उसके बाद में आने वाले इलेक्शन में हिंदू पूरे एक तरफ होकर बीजेपी को बिहार से कामयाब कराएंगे। ये आप मेरी बात इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद में भी देखेंगे। ये मेरी दूरंदेशी मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी बहुत बड़ा गेम वक्फ अमेंडमेंट बिल पे खेल चुकी है। दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बीजेपी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेल चुकी है, जिसका खामियाजा चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार को उठाना होगा।
ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स का एक छोटा आपको नज़रिया देता हूँ मैं। ये पॉलिटिक्स इस तरीके से खेली गई कि तकरीबन ये चारों की पार्टी के, ये चारों के जो मुसलमान सपोर्टर हैं उन लोगों को वॉश कर दिया गया, उनके पास से हट गए। अब वो डिवाइड हो जाएंगे दूसरी दूसरी पार्टियों में। उसके बाद में आने वाले इलेक्शन में हिंदू पूरे एक तरफ होकर बीजेपी को बिहार से कामयाब कराएंगे। ये आप मेरी बात इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद में भी देखेंगे। ये मेरी दूरंदेशी मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी बहुत बड़ा गेम वक्फ अमिटमेंट बिल पे खेल चुकी है। वक्फ अमिटमेंट बिल 2025 को लेकर जितने लोग सुप्रीम कोर्ट रुजू हुए हैं उन तमाम से अबदाना गुजारिश है, आजीज़ी है और धमकी है कि आप तमाम हर पेशी के बाद में फर्स्ट पिटिशन टू एंड पिटिशन सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम ख़ास तक पहुँचाइए। हिंदुस्तान का मुसलमान दूध का जला है, छाछ भी फूंक के पीना चाहता है। हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आप लोग हर पेशी के बाद में अपनी पिटीशन, अपोजिशन की पिटीशन अवाम ख़ास के सामने लाइए। रही दूसरी बात, आप लीगली वर्क देखिए। हम भी जमहूरियत के तरीक़े से जो हमारे राइट्स है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिए हैं, वही राइट्स को लेकर हम अपने एहतजाज जारी रखेंगे। आप तमाम से जितने लोग सुप्रीम कोर्ट वक्फ अमिटमेंट बिल को लेकर रुजू हुए हैं उन तमाम से दरख्वास्त है कि वो अपने हर पिटीशन को, अपोजिशन जो पिटीशन फाइल करेगा वो पिटीशन को स्टार्ट टू एंड अवाम ख़ास के पास सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए पहुँचाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार जिंदा सोबत बाकी। मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वक्फ अमिटमेंट बिल रहने दो या दुनिया का कोई भी बिल आने दो मुसलमानों के अगेंस्ट में, मुसलमान, मैं आपको बोल रहा हूँ, डाटा गवर्नमेंट गलत बताती है। कोई 16% है, कोई 17% है, कोई बोल रहा 19% है, और अपने मुसलमान सियासतदान उनकी कॉपी करके 17%, 18% है, 16% है, ये बयानबाजी करते। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 30 to 30% मुसलमान इंडिया में हैं। अब मैं आपको ये बात बोलना है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल मुबारक क्यों भूल जा रहे हैं, क्यों भूल रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल मुबारक हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि एक मोमिन मुसलमान 10 काफिरों पे भारी है। समझ में आ रही बात? एक मोमिन मुसलमान 10 काफिरों पे भारी है। तो फिर अब हिसाब लगा लो, हो गए। फिर इसके वास्ते कान खोल के सुनो, इसके वास्ते मोमिन मुसलमान की सिफतें सारी होना चाहिए। तकवा परहेजगारी होनी चाहिए मुसलमान के पास। मुसलमान तकवा परहेजगार हो जाना, अपने अल्लाह से वफादार हो जाना, अपने रसूल का फरमा बरदार और वफादार हो जाना, उसके बाद में दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। एक मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 10 काफिरों पे भारी है। मेरी ये बात जहन में रखो, बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। वफ़ की ज़मीन थी भी तो कोई मुसलमानों को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ फ़ायदा तो मुस्लिम हुक्मरानों को हुआ, सियासतदानों को हुआ, लोकल लीडरों को हुआ, जिसको हुआ। अल्लाह पाक उनसे हिसाब लेने वाला है। आज जो बुलंद बांध दावे कर रहे हैं हम फलाना, अगर पहले करते। मैं इकबाल साहब की आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करा था, वो वीडियो में आप देखो, अगर मुसलमानों को तमाम वक्फ बोर्ड के ज़मीनों पे गरीब मुसलमानों को जिसके पास सर छुपाने छत नहीं है, किराया देने के वास्ते हर माहाना मकानदार के गालियां सुनते, अगर उन लोगों को घरा बना के दे देते, किराया भी रहता था, वक्फ की ज़मीन की हिफाजत भी रहती थी, उन्होंने किराएदार बन के रहते थे। उन्होंने जहाँ पे 10,000 किराया दे रहे हैं तुम्हारा को 1,000 2,000 रुपये किराया दे के रहते। वक्फ की ज़मीन का भी प्रोटेक्शन हो जाता था, एक गरीब मुसलमान को छत भी मिल जाती थी। जो सोच के हमारे विरसा छोड़ के गए थे गरीबों के वास्ते, यतीमों के वास्ते, असीरों के वास्ते, मजलूमों के वास्ते, वो ज़मीन वैसा तो भी यूटिलाइज। अभी भी कुछ भी नहीं गया,
अभी भी अल्लाह के करम से कुछ नहीं गया। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो, करने वालों को सुप्रीम कोर्ट में अपना काम करने दो। जो लोग डाले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में केस वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में, हर हफ्ते, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया, हर हफ्ते या हर पेशी को वक्फ बोर्ड में आप क्या पिटीशन डाले, अपोजिशन से क्या पिटीशन आया, सोशल नेटवर्किंग के जरिए अवाम खास तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की अपील है, उन तक पहुंचना चाहिए। रही बात फील्ड की, इंशाअल्लाह ताला ये जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम प्रोटेस्टों में आप मुझे भी देखेंगे और मेरे तमाम साथ वालों को भी देखेंगे, मेरे कैडर को देखेंगे। जैसे कि मुश्ताक मलिक साहब ने ऐलान किया कि 2 दिन के बाद में, अब शायद 1 दिन बाकी है, 1 दिन के बाद में उनका ऐलान आएगा। मिलियन मार्च से भी ज्यादा पब्लिक होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला, मिलियन मार्च से भी ज्यादा पब्लिक। आपको दिखाना है अपना इत्तेहाद और इत्तेफाक। आखिरी में एक बात जो है ना दिल की है, वो सुना देता हूं, सुन लो। ये तबलीगी, देवबंदी, सुन्नी, शिया, अहले हदीस, अब ये बर्खास्त करो यारो। कई को गालिब कर ले रहे हैं अपने ऊपर, कई को गालिब कर ले रहे हैं, और जिनकी हैसियत औकात नहीं है हमारी दहलीजों में बैठने की, जो हमारा कूड़ा कुचरा जो है ना साफ करने वाले लोग हमारे ऊपर गालिब हो जा रहे हैं। इस वजह से अल्लाह ताला कुरान की आयत का तर्जुमा बोल रहा हूं, सुनो। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता हूं जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल नहीं है। अपनी हालत बदलने का ख्याल करो। आने वाली जनरेशन को क्या तोहफा दे के जाएंगे। हमारे बुजुर्ग तो हमको जो है ना 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ करके गए हमारे नाम पे, हम क्या दे के जाएंगे? वो जमीन लुटा दे के चले जाएंगे। हम खामोश बैठने वाले नहीं है। किसान भाई हमारे से तादाद में, सिख भाई पूरे हमारे से तादाद में मैं समझता हूं 10% होंगे, 20% होंगे। अल्लाह का करम है और वो अपनी तादाद कितनी है। उन लोगों का बिल वापिस घुटनों पे आना पड़ा हुकूमत को, तो हम भी कर सकते, वी कैन डू इट। हमारे में गट्स है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे की बुनियाद पे तमाम एक हो जाओ। अपने अपने मसलका अपनी अपनी जगह रखो, अपने अपने सोचा, अपने अपने ख्यालात अपनी जगह रखो। मुसलमान इत्तेहाद का सबूत दे और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में हम तमाम को मिलकर लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह पाक हमारे साथ है, हमको कामयाब होंगी। वी आर नॉट अलोन। हिंदुस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान, वी आर नॉट अलोन। अल्लाह इज विद अस ऑलवेज। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आज हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान परेशान है। बिलखुसूस तेलंगाना में ज़मीन वक्फ बोर्ड की और आंध्र प्रदेश में वक्फ की ज़मीन बहुत ज़्यादा है। आज मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान है। अरे भाई, ये फिक्र हमको पहले करनी चाहिए थी। वक्फ के लुटेरे कौन हैं? वक्फ के लुटेरे हमारी सफ़ों में से है। कोई हिंदू कब्जा कर लेके बेच लिया नहीं वक्फ की ज़मीन, तो अब भी कुछ नहीं गया। ये कानून इम्प्लीट नहीं होगा। देखो, मैं मिसाल देके बोलता हूँ। सिख कम्युनिटी है, सिख भाई है हमारे से 25% तादाद भी नहीं है उनकी, लेकिन किसान आंदोलन हमारे सामने है। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बिल पास भी हुआ, उसके बाद भी हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, वो बिल बर्खास्त करना पड़ा। तो हमारे पास भी है, हम भी इंशाअल्लाह ताला कराएंगे। लेकिन आगे के लिए एक वक्त का वाकया मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। 2013 में एक IPS ऑफिसर मोहम्मद इकबाल साहब, अब कहाँ है नहीं मालूम मेरे को, लेकिन वो टाइम पे मेरा इलेक्शन 2009 में हुआ था असेंबली। मैं कॉन्टेस्ट करने के बाद में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिव था, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ना मैं वक्फ की लैंड के लिए ही धरने होते थे मेरे। वो वक्त मैं तंजीम इंसाफ का जो है ना स्टेट का प्रेसिडेंट भी था। तो इकबाल साहब मेरी जुस्तजू देख के, वक्फ ज़मीन बचाने के लिए मेरी जुस्तजू देख के, उन्होंने मेरे से पर्सनल मीटिंग करे थे। बोले कि तुम सुझाव दो भाई कुछ कि अपन क्या करेंगे वक्फ की ज़मीन का। तो अल्लाह बेहतर जानता, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूँ। मैं इकबाल साहब को बोला था, जितनी ज़मीनें तेलंगाना के अंदर वक्फ की है, वो ज़मीनों को खुला छोड़ना खुला पैसा छोड़ने के बराबर है। कोई भी उठा लेके चले जाता, कोई भी कब्जा कर लेता, कोई भी जो है ना कोर्टों में केस डाल देता। लिहाजा साहब, ये ज़मीनों को तमाम मुसलमानों में जितने मुसलमान बेघर है, किराए के घरों में है, उनको इजाज़त देना कि वहाँ पे आप घर तामीर कर लो। उनसे 500 रुपये, 1000 रुपये महीने को किराया तलब करना। वक्फ बोर्ड का 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ज़मीन सेफ हो गई। और जो है ना उनको एग्रीमेंट बना के देते थे 99 ईयर्स का।
ज़मीन तो वक्फ बोर्ड के पास, मुसलमान को सर छुपाने छत भी हो जाती थी और साथ में जो है ना मुसलमान के पास से पैसा भी आता था, वक्फ बोर्ड को फ़ायदा भी था। ये तमाम बात पे इकबाल साहब बहुत ज़्यादा खुश हुए, खुश होकर जो है ना मुझे बड़ा अप्रिशिएट किए। वो काम पे हम काम करने वाले थे, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मन लुटेरे वक्फ बोर्ड के, उनके भी पीछे पड़ गए, उनका तबादला हो गया। गवर्नमेंट 2014 में चेंज हो गई। अल्लाह मुसव्विबुल असबाब है, अल्लाह की ज़मीन की अल्लाह हिफाजत करने वाला है। लेकिन वक्फ बोर्ड की ज़मीन के लिए जिद्दजहद करना, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को जिहाद समझकर अपने ऊपर फ़र्ज कर लेना हम मुसलमानों पे फ़र्ज है। आबा व अजदाद जो हमारे बुजुर्गान दीन हमारे नाम पे हम गरीब मुसलमानों के लिए, विधवाओं के लिए, यतीमों के लिए, असीरों के लिए जो ज़मीन वफ़ करके गए, वो ज़मीन की हिफाजत करना, एक एक गज़ की, एक एक इंच की, वो हम पर फ़र्ज़ है, हम पर फ़र्ज़ है। सोच लो, अल्लाह ताला जो है ना इस दौर में, हम कोई सहाबी नहीं है, सहाबा इकराम की लेवल के लोग नहीं है, लेकिन हमको भी उनके लेवल में लेके जाने, शहीदों का दर्जा मिल सकता। आगे आपकी मर्ज़ी, आप तमाम समझदार हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।